इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का जोरदार स्वागत। आज के इस वीडियो में 10th क्लास का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब कहिए बोर्ड मॉडल प्रश्न की हम चर्चा करेंगे, जो 5 मार्क्स के रूप में अक्सर बिहार बोर्ड पूछता है। चलिए, प्रश्न इस तरह से है बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण A, B, C तथा D अंशों का मतलब डिग्री में 2x + 4, y + 3, 2y + 10 और 4x - 5 है, तो चारों कोण ज्ञात करें। तो सबसे पहले बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग जानिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो। देखिए, एक ऐसा चतुर्भुज हो जिसका चारों शीर्ष मतलब चारों कोणीय बिंदु कहाँ पे स्थित हो बच्चों, किसी वृत्त पर A, B, C, D। ये चारों जो कॉर्नर पॉइंट है, शीर्ष है, वह वृत्त पर स्थित होने चाहिए, न वृत्त से अंदर न वृत्त से बाहर। तब ऐसे चतुर्भुज का नाम बच्चों चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक है। इसमें चारों कोण का मान दे दिया गया है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। कोण A का वैल्यू दिया है 2x + 4। तो चलिए हम फोटोग्राफ में दर्शा देते हैं। कोण A का वैल्यू दिया गया है 2x + 4। फिर कोण Y का जो वैल्यू है वह दिया गया है y + 3। कोण B का जो वैल्यू है वह है y + 3। तो आप यहाँ पे y + 3 दर्शा दीजिए इसमें, ठीक है। एंड कोण C का जो वैल्यू है बच्चों वह है 2y + 10। तो C में आप दर्शा दीजिए 2y + 10। एंड कोण D का जो वैल्यू है बच्चों, कोण D लास्ट में है और लास्ट में है 4x - 5। तो कोण D का वैल्यू है 4x - 5। तो कोण D में आपको लिख देना है 4x - 5। ये तो डायग्राम हो गया बच्चों। अब हमें चारों कोणों का मान निकालना है। चलिए, तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, ठीक है बच्चों। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने का कोण। देखिए, कोण A के सामने है C, तो कोण A तथा कोण C सम्मुख कोण है। तो A और C का योगफल 180 डिग्री होगा, संपूरक मतलब 180 डिग्री। एंड B का सम्मुख है D, तो B और D का योगफल भी 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों कि कोण A प्लस, इसीलिए कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A का वैल्यू चित्र से पुट कर दीजिए 2x + 4। चलिए, कोण A का वैल्यू 2x + 4 एंड कोण C का वैल्यू 2y + 10, ठीक है। तो यहाँ पे 2y + 10 रख दिया गया है बराबर 180 डिग्री। अब 2x सेम टू सेम लिख दिया गया है, 2y भी सेम टू सेम लिख दिया गया है। 4 में 10 जोड़ने से आपको मिलेगा 14 बराबर 180 डिग्री। एंड बच्चों ये 2x अपने जगह पर, 2y भी अपने जगह पर आ गया है। अब +14 बराबर के बाद -14 हो जाएगा। तो 180 में से 14 आपको घटा लेना है, तो आपको मिल जाएगा 2x + 2y = 10 में से 4 घट के 6 एंड 7 में से 1 घट के 6, 166, ठीक है बच्चों। चलिए, अब इधर हम थोड़ा सा लिख देते हैं साइड में, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो आपके पास x + y बचेंगे।
2x और 2y में से 2 कॉमन लीजिएगा तो इसमें x बचेगा, इसमें y बचेगा, बराबर कितना बच्चों 166। अब 2 से कटेगा 166 कितना बार में, 8 दूनी का 16 एंड 3 दूना का 6। इस तरह से x बराबर बच्चों 83 एंड ये प्लस वाई उधर गया तो माइनस वाई, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। x का वैल्यू कितना निकाल लिया हम लोगों ने, 83 माइनस वाई समीकरण 1। अब हमारा पेज भर चुका है। अब हम लोग सेकेंड वाला पेज पर इसको सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए आप लोग, अभी हमने यूज किया है कोण A प्लस कोण C 180 डिग्री। अब इसी तरह से बच्चों कोण B प्लस कोण D भी 180 डिग्री लिखेंगे। कोण B प्लस पुनः कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। अब B का वैल्यू देख लीजिए आप लोग, B का वैल्यू है y प्लस 3, तो यहाँ पे y प्लस 3 डाल दीजिए आप। एंड D का वैल्यू देख लीजिए, D का वैल्यू 4x माइनस 5, तो यहाँ पे 4x माइनस 5 डाल दीजिए D का वैल्यू, बराबर के बाद 180 डिग्री। अब हम y लिख दे रहे हैं, 4x लिख दे रहे हैं सेम टू सेम, और 3 है प्लस में बच्चों, ठीक है, एंड 5 है माइनस में। तो 3 में से 5 घटेगा बच्चों तो माइनस में 2 मिलेगा एंड बराबर के बाद 180। फिर तो y का y रह गया, 4x का 4x रह गया एंड माइनस 2 बराबर के बाद जाएगा, माइनस 2 बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में 2 हो जाएगा। एंड इस तरह से आपको मिला है y प्लस 4x बराबर 182। अब हम ना y का वैल्यू निकाल कर कुछ बताए थे आप लोगों को, देखिए तो सॉरी x का वैल्यू निकाल कर बताए थे 83 माइनस वाई। तो अब हम x का मान डाल देंगे अगले समीकरण में, x के जगह 83 माइनस वाई, x के जगह 83 माइनस वाई डाल देंगे हम लोग। चलिए बच्चों, तो y प्लस 4 गुना x का वैल्यू 83 माइनस वाई, 83 माइनस वाई बराबर के बाद 182 लिख दिया। यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 से मान रखने पर, हो गया। चलिए अब इसको सरल कर दीजिए, y अपने स्थान पर 83 चौका, तो 4 तिहाई 12 का 2 हासिल 1, 8 चौक 32 आ 1 33, ठीक है 33, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 8 चौक 32 1 33, ठीक है। 4 में y से गुना होगा तो 4y एंड बराबर के बाद 182, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करना है, एक y में से 4y घटेगा तो आपको माइनस में 3y मिलेगा एंड बराबर के बाद 182 है ही है, अब प्लस में 332 बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में 332 हो जाएगा। अब इधर माइनस में 3y रह गया, 182 में 332 घटाना है, 2 में से 2 चलिए 182 में 332 घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, छोटा में से बड़ा संख्या घट रहा है, चलो 2 में से 2 घटेगा तो 0, 3 में से 8 यानी 13 में से 8 घटेगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा एंड यहाँ पर 2 है तो 2 में से 1 घटेगा तो 150 आ गया। माइनस दोनों तरफ है तो माइनस माइनस कट जाएगा एंड y के पीछे 3 गुना में है तो बराबर के बाद बटा के नीचे चला जाएगा। तो ये 50 तिहाई 150 कट गया है बच्चों, तो यहाँ पे y का वैल्यू आपका 50 निकल गया है। अब y का मान हम डाल देंगे यहाँ पे, देख लीजिए x बराबर 83 माइनस वाई है समीकरण 1 में, तो y का मान डाल देंगे तो x निकल जाएगा, तो 83 माइनस वाई। चलिए तो समीकरण 1 के हेल्प से हम लोग अब समीकरण 1 से x बराबर है आपका 83 माइनस वाई, ठीक है बच्चों 83 माइनस वाई। अब क्या करना है, 83 माइनस वाई का वैल्यू 50 डाल देना है। चलिए तो 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही रह जाएगा, 8 में से 5 घटेगा तो भी 3 हो जाएगा, तो y का मान x का मान 33 आ गया। अब हम लोगों को चारों कोण निकालना है। अब क्या करना है, x और y का मान चारों कोनों में बैठाकर सरल कर दीजिए, a b c d चारों कोनों का मान निकल जाएगा। तो कोण a है कितना 2x प्लस 4
चलिए तो निकालते चलिए। कोण ए है 2x + 4, तो 2 अपने जगह पर, x का वैल्यू डालेंगे कितना, तो 33 + 4। अब ना 33 में 2 से गुना करेंगे तो 33 दूनी का 66 में 4 जोड़ देंगे बच्चों तो 70 डिग्री का कोण ए हो गया। ठीक है, चलिए अब ना आपका कोण बी निकाल देना है। तो कोण बी आप फोटो में देख लीजिए। कोण बी क्या है, y + 3। तो पहले आप लिख दीजिए यहाँ पर y + 3 एंड y का वैल्यू आपका 50 आ चुका है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 50 + 3 जो कि हो जाएगा 53 डिग्री, ये हो गया। उसके बाद आपका कोण सी देख लीजिए यहाँ पर 2y + 10। कोण सी कितना है बच्चों, 2y, कोण सी क्या है 2y + 10, 2y + 10 है। चलो अब 2 का 2 रह गया आपका एंड y का वैल्यू आपका 50 है। तो यहाँ पे 50 डाल दो अब प्लस में 10, तब 50 दूना कितना हो गया बच्चों, तो 100 हो गया अब प्लस में 10, तो ये रहा 110 डिग्री। एंड कोण डी लास्ट निकालना है। तो कोण डी देख लीजिए आपका है 4x - 5। कोण डी देख सकते हैं आप 4x - 5। तो यहाँ पे आपको लिखना है कोण डी बराबर 4x - 5। तो 4 का 4, x का वैल्यू अभी 33 निकला है तो आप 33 पुट कर दीजिए एंड माइनस में तो 5 है ही है। 33 में 4 से गुना कर लीजिए, 30 चौक 20 से 3 चौक 12, 132 आ जाएगा। उसमें से 5 घटा लीजिए तो 132 में से 5 घटेगा तो 127 डिग्री। इस तरह से आपका सभी कोण निकल गया है। तो बच्चों इसी तरह का उपयोगी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही।